नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालव कॉमर्स क्लासेज में। गालव कॉमर्स क्लासेज क्लास 11th अकाउंटेंसी की क्लास, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है एडजस्टमेंट। बच्चों, अभी तक हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक टोटल ये 12 एडजस्टमेंट पढ़े हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसे पूंजी पर ब्याज कहते हैं। सेकंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जिसे आहरण पर ब्याज बोला जाता है। आउटस्टैंडिंग ऑब्लिक अक्रूड एक्सपेंसेस, जिसको हिंदी में अदत्त या उपार्जित खर्चे बोलते हैं। प्रीपेड एंड एडवांस एक्सपेंसेस, अग्रिम व इसके बाद आउटस्टैंडिंग ऑब्लिक अक्रूड इनकम, उपार्जित आय। अनअर्न्ड एंड एडवांस इनकम मतलब अनुपार्जित आय, अनअर्न्ड इनकम नहीं कमाई गई आय। इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीबीडी बोलते हैं। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, देनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीडीडी बोलते हैं। फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में आरडीसी, जिसे हिंदी में लेनदारों पर बट्टे के लिए संचय कहा जाता है। उसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक एंड इंश्योरेंस, फिर डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग स्टॉक। ये सारे एडजस्टमेंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 एडजस्टमेंट भी आ सकते हैं, और हो सकता है कि सारे एडजस्टमेंट आ जाएं। तो पहले आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, हमें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट तो बनानी ही है। उसमें इन एडजस्टमेंट को, सपोज करो एक ही क्वेश्चन में सारे एडजस्टमेंट आ गए, तो उन सबको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, वो सारी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपके स्टार्टिंग से एडजस्टमेंट पढ़े वो पूरे रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी, उसमें मैं आपको एक मेजर क्वेश्चन लूंगा, वो आपको बोर्ड पे डिस्प्ले एक बार कर दूंगा सारा क्वेश्चन, उसको फिर रिमूव कर दूंगा। उस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लेना। इतना बड़ा क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन होगा, उसको मैं आपको बोर्ड पे सोल्व करके बताऊंगा, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है, पूरा मेजर क्वेश्चन आ जाए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज पहले हम इसके सारे एडजस्टमेंट को समरी की फॉर्म में पढ़ लेते हैं। और बैलेंस शीट में जाएंगे, वो किस तरह रिवाइज था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज होता है, जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज है। अगर कोई भी एडजस्टमेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज है, तो उसे टू साइड में लिखोगे, और बैलेंस करके बताते हैं। कैपिटल कैपिटल ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। यही ट्रीटमेंट था पहले एडजस्टमेंट का। बच्चों में नंबर बता देते हैं, जो P&L अकाउंट दूसरा शीट में कैपिटल के अमाउंट में प्लस करके देखा। यही आपको याद रखने की चीज है, क्योंकि जनरल एंट्री नहीं आएगी। फाइनल अकाउंट में कहाँ रिप्रेजेंट करना है, बस सीखना है आप। क्लियर? मैंने तो पूरा पढ़ाया है, जनरल एंट्रीज भी पढ़ाई है, और फाइनल अकाउंट में कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट करना है वही पढ़ाया है।
लेकिन जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको फाइनल अकाउंट में ही डिस्प्ले करना है। दूसरा एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आहरण पर ब्याज। आहरण मतलब ड्रॉइंग्स, कोई भी प्रोपराइटर, कोई भी ओनर अपने ही बिजनेस में से गुड्स या कैश को पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है तो उसे ड्रॉइंग्स कहा जाता है। तो उस पर बिजनेस हमसे ब्याज लेगा, प्रोपराइटर से ब्याज लेगा, उसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये बिजनेस की इनकम होती है। ये साइड में नंबर नंबर सेकंड लिख दिया। P&L का तो हो गया। अब बैलेंस शीट में क्या करें, तो मैंने आपको मतलब जो माइनस आपका सेकंड P&L अकाउंट में बाई साइड में और बैलेंस शीट में लाइफ में कैपिटल है। लिखेंगे ये आपके स्टार्टिंग के दो एडजस्टमेंट हुए। तीसरा एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट थे वह एक्सपेंसेस या इनकम थे, इसलिए P&L अकाउंट में तो एज इट इज आ रहे थे और बैलेंस शीट में प्लस माइनस हो रहे थे। लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट एसेट्स या लायबिलिटीज हो, किसी एडजस्टमेंट का मीनिंग, तो बैलेंस शीट में तो एज इट इज आएंगे, P&L में प्लस। रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई भी एडजस्टमेंट अगर एक्सपेंसेस या इनकम है तो P&L में एज इट इज आएगा और बैलेंस शीट में प्लस माइनस होगा। या इनकम है, इंटरेस्ट अगर कोई भी एडजस्टमेंट इनकम या एक्सपेंसेज है तो P&L अकाउंट में तो एज इट इज आएंगे और बैलेंस शीट में प्लस माइनस होंगे। अब जो आगे के चार एडजस्टमेंट आ रहे हैं वह इनकम या एक्सपेंसेज नहीं है, एसेट्स या लायबिलिटीज है। अगर कोई भी एडजस्टमेंट एसेट्स या लायबिलिटीज होगा तो वो बैलेंस शीट में एज इट इज आएगा और ट्रेडिंग P&L में प्लस माइनस होगा। ये भी आपको याद रखना है, कोई भी एडजस्टमेंट अगर एसेट्स या लायबिलिटीज है तो एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ट्रेडिंग P&L में प्लस माइनस होगा। लेकिन अगर कोई भी एडजस्टमेंट एक्सपेंसेज या इनकम है तो एक्सपेंसेज और इनकम ट्रेडिंग P&L की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए कोई सा भी एडजस्टमेंट एक्सपेंसेज या इनकम होगा तो ट्रेडिंग P&L में एज इट इज आएगा और बैलेंस शीट में प्लस माइनस होगा। ओवरऑल कोई भी एडजस्टमेंट जिस पार्ट की मेन प्रॉपर्टी है उसमें एज इट इज आती है और दूसरे पार्ट में प्लस माइनस होती है। इनकम एक्सपेंसेज ट्रेडिंग P&L की प्रॉपर्टी है, इसलिए इनकम एक्सपेंसेज को ट्रेडिंग P&L में एज इट इज लिखते हैं और बैलेंस शीट में प्लस माइनस करते हैं। तीसरा एडजस्टमेंट आप देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होता है, इसलिए बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगा लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग पब्लिक अक्रूड एक्सपेंसेज एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये लायबिलिटीज है तो एज इट इज लिखो और ट्रेडिंग P&L में प्लस माइनस होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज चौथा एडजस्टमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेज, और P&L अकाउंट में प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज है तो टू साइड में आएगा, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है तो प्रीपेड माइनस होगा, लेस प्रीपेड एक्सपेंसेज माइनस करना।
चौथे नंबर का एडजस्टमेंट। तो वैसे मैंने आपको पूछे एडजस्टमेंट नंबर 3 एल लाइबिलिटीज, फिर ए एडजस्टमेंट नंबर 4 ए एसेट्स, एसेट्स में लिखोगे। एडजस्टमेंट नंबर 5 ए एसेट्स, एसेट्स में लिखोगे। एडजस्टमेंट नंबर 6 एल, एल का मतलब लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में लिखोगे, सिखाया था। और आउटस्टैंडिंग और अक्रूड हमेशा प्लस करना है, प्रीपेड और एडवांस हमेशा माइनस करना है, ये भी आपको सिखा रखा है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एसेट्स, एसेट्स, एसेट्स लाइबिलिटीज। एसेट से बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा, पांचवा एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग ऑब्लिक अक्रूड इनकम। और सिक्स एडजस्टमेंट अनअर्न्ड इनकम, लाइबिलिटीज साइड में। बैलेंस शीट में प्लस माइनस करना है। तो देखो कभी भी आउटस्टैंडिंग या अक्रूड होता है तो हमेशा प्लस होता है, प्रीपेड और एडवांस माइनस होता है। यहाँ एक्सपेंसेस थे तो एक्सपेंसेस में किया, अब यहाँ इनकम की बात हो रही है तो इनकम में कर देंगे, इनकम बाई साइड में होती है। अगर किसी भी इनकम में कुछ आउटस्टैंडिंग है तो उसे हम प्लस कर देंगे, पांचवा एडजस्टमेंट। और अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंसेज है तो उसे माइनस कर देंगे, प्रीपेड इनकम सॉरी, या अनअर्न्ड इनकम, छठा एडजस्टमेंट। ये मैंने आपको सिखाया था। सातवां, आठवां और नवा एडजस्टमेंट पीबीडी, पीडीडी और आरडीसी फुल बहुत अच्छे पढ़ाए थे आपको। पीबीडी अकाउंट बनेगा, उसका बैलेंस पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा पीबीडी के नाम से। और बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो डेटर्स होते हैं इसमें से लेस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, यही माइनस होगा। ये मैंने आपको पीबीडी का एडजस्टमेंट में पढ़ाया था। पीडीडी, पीडीडी का भी अकाउंट बनता है और पीडीडी के अकाउंट का बैलेंस पीएनएल अकाउंट में एज इट इज आ जाएगा। और बैलेंस शीट में डेटर्स में से जो सातवां एडजस्टमेंट न्यू प्रोविजन पीबीडी था वो तो माइनस ही होगा, और न्यू प्रोविजन डिस्काउंट भी माइनस होगा, न्यू प्रोविजन डिस्काउंट ये भी माइनस किया था। अब आरडीसी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का जो अकाउंट बनेगा उसका बैलेंस पीएनएल अकाउंट में बाई साइड में लिख देंगे, आरडीसी अकाउंट का बैलेंस। और बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स होते हैं इसमें से हम लेस करेंगे न्यू रिजर्व, माइनस करके लिखेंगे। यह आपका आरडीसी हो गया। 10वां एडजस्टमेंट मैंने लॉस ऑफ स्टॉक बताया था। किसी भी तरह से अगर स्टॉक का लॉस हो जाता है तो उसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसमें से लेस करोगे लॉस ऑफ स्टॉक। एडजस्टमेंट नंबर 10। और अगर आपने उसका इंश्योरेंस भी करा रखा है, अगर इंश्योरेंस नहीं करा रखा है तो सारा ही नुकसान होगा, तो लॉस ऑफ स्टॉक के नाम से आप पीएनएल अकाउंट में भी दिखाओगे। और अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो जितना इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट होगा, इंश्योरेंस क्लेम उसको तो यहाँ लिख दोगे और डिफरेंस अमाउंट को टू लॉस ऑफ स्टॉक के नाम से बताओगे। लॉस बाय फायर, जिस भी वजह से आग लगी है, आग लगी हो या और कोई रीजन हो, जिसमें से स्टॉक जितना नुकसान हुआ है उसमें से क्लेम माइनस कर दोगे, रेफरेंस अमाउंट को आप यहाँ लिखोगे। जैसे कल पढ़ाया था मैंने, लास्ट क्लास में पहले आपको पढ़ाया था, 10,000 रुपये का स्टॉक का लॉस हुआ, उसे माइनस कर दिया, उसमें से 4,000 रुपये क्लेम मिल रहा है तो 6,000 रुपये के लॉस को ही दिखाओगे आप। अब ये क्लेम अगर ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है तब तो यही काम खत्म।
लेकिन अगर रिसीवेबल है मतलब क्लेम तो है लेकिन अभी मिला नहीं है, मिल गया तब तो यहीं लिख देना है, और अगर नहीं मिला है मिल जाएगा ये कंडीशन आ रही है तो क्लेम को यहाँ तो लिखोगे ही सही, बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी लिखोगे। इंश्योरेंस क्लेम ड्यू, अगर ड्यू है तो, नहीं मिला है तो। अगर मिल चुका है तो बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, केवल P&L में। लेकिन नहीं मिला है तो इनकम में भी दिखाना है और ड्यू है इसलिए एसेट्स में भी लिखना है। इसके बाद 11वां एडजस्टमेंट मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, डेप्रिसिएशन। ये बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है जो, तो P&L अकाउंट में, तो डेप्रिसिएशन को आप खर्चे साइड में लिख दोगे। और बैलेंस शीट में जो भी आपकी फिक्स एसेट्स पे डेप लग रहा है, एसेट्स की वैल्यू पे जितना भी डेप लग रहा है उस डेप को आप माइनस करके दिखाओगे, डेप्रिसिएशन। लास्ट 12वां एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक बताया था, जो ट्रेडिंग अकाउंट के राइट साइड में आता है और बैलेंस शीट में एसेट साइड में आता है। बच्चों ये सारे एडजस्टमेंट आपके कवर हुए, क्लास कंप्लीट हो गई। बच्चों आज की क्लास तो आपकी हो रही है, लेकिन आपकी फ्राइडे की क्लास किसी रीजन से अब नहीं हो पाएगी। आज इस वीक की कोई इमरजेंसी, मेरे को कोई काम आ गया है और कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आपकी फ्राइडे की क्लास जो वीडियो अपलोड करना है वो मैंने नहीं कर पाऊँगा। थर्सडे इस वीक की हमारी लास्ट क्लास है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट वीक में मंडे से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। फ्राइडे की क्लास आपकी नहीं हो पाएगी। आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास मंडे को स्टार्ट होगी। मंडे से फ्राइडे की क्लास नहीं हो पाएगी किसी रीजन से, मंडे से वापस नेक्स्ट वीक से क्लास स्टार्ट हो रही है। और आप जो ये पढ़ाई कर रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, लाइक करें, और जिससे हमें प्रमोशन मिले और ज़रूरतमंद लोगों के पास में इंफॉर्मेशन पहुंच सके, नॉलेज पहुंच सके। कल फिर मिले नेक्स्ट वीक में मंडे को दोबारा मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।